Hey guys, hi, this is Shweta Rana and this is my husband Sanjay Chand. Welcome to our new vlog. ये है मेरी दादी जी का घर पेंडुला गांव में और आज का व्लॉग हमारा गांव के ऊपर होने वाला है। ये है दो मेरी चाची जी के बच्चे जो यहाँ आंगन में खेल रहे हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको हमारे घर के सबसे क्यूट मेंबर से जिसका नाम है रॉक्सी। हाय रॉक्सी, हमारी यूट्यूब फैमिली को हाय बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 7 और हम सब रेडी होकर निकल पड़े हैं मंदिर के दर्शन करने। जैसे कि संजू और मेरी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए हमारी पूरी फैमिली कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने। ये है मेरी चाची जो साइड में खड़ी है पूजा की थाली लेकर और वहाँ से दादी हमें बाय कर रही है। दोस्तों, ये जो नीला मकान है वो मेरी दादी का घर है पेंडुला गांव में और ये हूँ मैं साड़ी में और पीछे मेरे मम्मी आ रही है। यहाँ हम दादी के घर से नीचे जा रहे हैं सड़क की तरफ क्योंकि मंदिर का रास्ता यहीं से है। यहाँ हमारे बहुत सारे खेत है गांव में। दोस्तों, पहाड़ों में ऐसे ही कच्चे रास्ते होते हैं जो खेतों से गुजरते हैं। आप उत्तराखंड में किसी भी गाँव में चले जाओ, आपको ऐसे कच्चे रास्ते बहुत मिलेंगे। ये ढलान वाला रास्ता है जहाँ गिरने का काफ़ी डर रहता है, इसलिए हम आराम आराम से जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है आफ्टर मैरिज एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर मी। हमारे पहाड़ी कल्चर में शादी के बाद कुल देवी देवता के मंदिर जाकर दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये जो वैन आप देख रहे हो ये मेरे चाचा की है और ये यहीं ऊपर रौड़धार में रहते हैं। लो, आ गए हैं हम सड़क के रास्ते। अब यहाँ से पैदल ही जाएंगे मंदिर। तब तक दोस्तों आप हमारे गांव पेंडुला के नज़ारे देखिए। अब मैं मिलवाती हूँ आपको रोशनी से। ये मेरी बुआ की बेटी है रोशनी और ये एक बड़ा सा फिश फार्म है चाचा जी का। हम लोग यहाँ पे कल गए थे लेकिन इसकी अंदर से फुल वीडियो कैप्चर करना भूल गए, सॉरी गाइज। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सबसे पहले मंदिर में। ये है रमोला देवता जी का मंदिर। मैं, संजू, मम्मी, पापा और हमारे कुछ रिलेटिव्स, हम सब लोग साथ में आए हैं। अब हम यहाँ पूजा करेंगे और जो हमारे पहाड़ी कल्चर और रीति रिवाज है वो सारे फॉलो करेंगे यहाँ। अब हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट मंदिर की लोकेशन पे। ये जो दूसरा मंदिर है वो हमारे घर के पीछे ही है। हम लोग आए तो सड़क के रास्ते थे लेकिन अब हम शॉर्टकट खेतों के रास्ते से जा रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। ये है हमारा दूसरा मंदिर नागराजा का। ये जो छोटा सा गेट है वो मंदिर का एंट्रेंस गेट है। पहाड़ों में नागराजा को इष्ट देवता, ग्राम देवता और कुल देवता कहा जाता है और उत्तराखंड में नागराजा की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं। मंदिर के बगल में एक बड़ा सा चीड़ का पेड़ था। ऐसा कहा जाता है कि ये कम से कम 100-200 साल पुराना पेड़ है। सच में दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा और पुराना पेड़ है। अब हम आ गए हैं अपने गांव के तीसरे मंदिर में जो है शेरावाली माता का मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है और ये कुछ साल पहले ही बनाया गया है गांव वालों द्वारा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ बैठने की काफ़ी सुविधाएं हैं लोगों के लिए। यहाँ से निकलते समय हमें मिल गया हमारा एक छोटा सा दोस्त। ये बहुत शांत था और इसे देखकर लग रहा था इसे भूख भी लगी होगी, तो हमने इसे थोड़ा सा प्रसाद खिला दिया और थोड़ी सी इसकी भूख शांत हुई। शेरावाली माता के दर्शन करके हम निकल पड़े हैं अपने गांव के लास्ट मंदिर के दर्शन करने। ये जो मंदिर है वो हमारे गांव के नीचे ही बना है और इसका रास्ता यही गांव से नीचे जाता है। दोस्तों, ये है हमारा गांव पेंडुला।
ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि अभी भी गांव में लोग रहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और अब गांव का इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों हमें एक और डॉगी दिखा जिसे हमने दूर से ही हाय बोला और फिर हम अपने रास्ते पर चलते रहे। संजू और मैं काफ़ी साल बाद गांव आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हरे भरे खेत, यहाँ के घर, बड़े बड़े पहाड़, गाय, भैंस, यहाँ रहने में एक अलग ही सुकून है जो शहरों में नहीं है। मुझे तो सच में यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पेंडुला गांव आई हूँ और ये गांव सच में बहुत सुंदर है। हम लोगों ने दोस्तों आधा रास्ता कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, और अभी हमें थोड़ा और नीचे जाना है गांव के। इनसे मिलिए हमारी गांव की भैंस बकरियों से। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गांव में लोग भैंस, बकरी, गाय बहुत पालते हैं ताकि उनका खर्चा निकल सके। कुछ लोगों को जानवरों से अलग ही लगाव होता है, तो कुछ लोग जानवरों की मदद से अर्निंग करते हैं, जैसे गाय भैंस का दूध बेचकर या बैलों को खेतों में अनाज पीसने के लिए। सबकी अपनी अपनी वजह है। फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइज। हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट मंदिर, जिसका नाम है माध्यो मंदिर, जो हमारे गांव के नीचे ही बना हुआ है। अब हम थोड़ा यहाँ पूजा करेंगे, धूप दीप फल चढ़ाएंगे। और फिर थोड़े ही आगे मंदिर के चलते हुए हमें एक बड़ा सा ये विशाल पीपल का पेड़ दिखा, और ये सच में बहुत ही बड़ा पेड़ है। पापा जी ने मुझे बताया कि ये काफ़ी पुराना पेड़ है, इतना पुराना कि जब वो छोटे थे तब भी ये पेड़ इतना ही विशाल था। उसके बाद फिर हमने पीपल के पेड़ की पूजा करी। दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। ये वहाँ छाँव में बैठे हैं पापा जी, और उनके साथ बैठे हैं मामा जी, यानी रोशनी के पापा। हम काफ़ी ऊपर से चलकर नीचे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने नथ भी पहनी है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है आफ्टर मैरिज। हमारे कल्चर में नथ पहनने का काफ़ी महत्व है, इसे हर शुभ अवसर पर पहना जाता है। हमारा ये दोस्त हमें फॉलो करते करते यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल चढ़ाएंगे और दीपक जलाएंगे। ऐसा करने से शनि भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है और सारे रुके कार्य भी पूरे हो जाते हैं। हमारे दोस्त को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने इसे थोड़ा सा और प्रसाद दे दिया, और फिर इसने बड़े ही मज़े से पूरा प्रसाद फिनिश कर दिया। दोस्तों हमारे इवेंचुअली चारों मंदिर में दर्शन हो गए हैं अच्छे से। अब हम ऊपर गांव की तरफ निकल पड़े हैं। यहाँ पे भैंस घास फूस खा रही है, और साथ ही भैंसों के रहने के लिए भी अलग से कमरे बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको शाम के बाद खुला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे बाघों के आने का काफ़ी डर रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। इस जगह का नाम है चौकी। ये बिल्कुल हमारे घर के पीछे है। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी हैं। चीड़ के पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों चीड़ के पेड़ मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज़ में ही ज़्यादा मिलते हैं, माउंटेन एरियाज़ में, और इनसे पहाड़ों की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लगती है।
दोस्तों यहाँ पे बाघों के आने का भी काफ़ी डर लगा रहता है क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया बन गया है, इसलिए शाम के टाइम यहाँ पे कोई नहीं आता। इसलिए हम लोग भी टाइम से घर की तरफ निकल रहे हैं। सनसेट का भी टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे सनसेट कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज, हम लोग जब ये पूरा व्लॉग शूट कर रहे थे तब हमारी हेल्थ इतनी ठीक नहीं थी, बट स्टिल वी वांटेड टू शूट दिस व्लॉग जस्ट फॉर यू एंड फॉर आवरसेल्फ। एंड काफ़ी मज़ा आया ये व्लॉग शूट करते हुए। सच में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। हम लोग खेतों के रास्ते चलते चलते नीचे सड़क के रास्ते आ गए हैं और फिर हमें मिली ये बच्चों की टोली जो यहाँ पे कोई गेम खेल रही थी। इन्हें देख के हमारे अंदर भी एक एनर्जी आ गई और अपना बचपन याद आया कि कैसे हम बचपन में गांव में खेला करते थे। मैं भी हटूं? सच में इन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।